नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 के सियासी संग्राम का खेल अभी खत्म हो चुका है। सातवें और आखिरी चरण की सभी 54 सीटों पर वोटिंग संपन्न होने के साथ ही और इसी के साथ ही यूपी की तकरीबन 14 करोड़ जनता का वोट भी अभी ईवीएम में लॉक हो चुका है। साथ ही साथ सभी प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला भी अभी ईवीएम में पैक हो चुका है और जब 10 मार्च 2022 को यूपी चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि इस चुनावी रण में जनता ने अपना कीमती वोट किस पार्टी को दिया है और इस चुनावी महाभारत में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर सभी 403 सीटों पर पहुंचकर जनता जनार्दन के बीच रहकर उनकी राय जानिए, यानी कि यूपी की जनता का मूड पता किया है और उसके बाद एक एक सीट का सटीक एग्जिट पोल तैयार किया है। कुल मिलाकर सभी 403 सीटों का एग्जिट पोल बना लिया है जो कि अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। वहीं एग्जिट पोल को देख हर पार्टी के तोते उड़ चुके हैं, नेताओं में खलबली मच चुकी है तो मंत्रियों के भी पसीने छूट चुके हैं, क्योंकि जनता ने हर पार्टी से गुलाटी मारी है और जनता ने इस चुनावी मैच में ऐसी परिवर्तन की लहर ला दी है जिससे हर पार्टी इस चुनावी मैच को बीच में छोड़कर भागने को तैयार हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सभी पार्टियों को नानी याद भी आ चुकी है। तो ऐसे में अभी आपको बताएंगे यूपी चुनाव का सबसे बड़ा वो सटीक एग्जिट पोल, जिससे आप सभी को ये मालूम हो जाएगा कि कौन कहां से जीतेगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को जो है पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब कर दे व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें ताकि आपको आगे भी जो है यूपी चुनाव के एग्जिट पोल का हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी टीम ने जो यूपी के हर एक चप्पे चप्पे की यात्रा कर सर्वे पोल तैयार किया है। हमारी टीम जो यूपी के हर एक गांव शहर में घूमी है और वहां पर रहने वाले जनता के मन की बातों को खंगाला है और उसके बाद ही सबसे बड़ा वह सटीक 403 सीटों का एग्जिट पोल तैयार किया है। तो अभी आपको एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक एक करके 75 जिलों का एग्जिट पोल का आंकड़ा बताते हैं और उसके बाद आपको जो है फाइनल एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शामली जिले की 3 सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। तो यहाँ की दोस्तों ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इस बीच यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी, यानी कि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों जनता बंटाधार कर देगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा का जनता बेड़ा पार करेगी। आगे बात करते हैं मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों सियासी दंगल में बीजेपी के नाम एक सीट होगी। तो यहाँ की 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर तो होगी, लेकिन वहां पर सपा का मंगल हो जाएगा, यानी कि वहां पर सपा जीतेगी। इस बीच यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुप्रसाप हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आगे बात करते हैं मेरठ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर बाजी मारेगी, यानी कि दोस्तों वहां पर बीजेपी जनता को लुभाने में सफल हो जाएगी। और यहां की दोस्तों ऐसी होगी जहां पर दोस्तों सपा जीतेगी और वहां पर दोस्तों बीजेपी अपमान का घूंट पिएगी। हालांकि दोस्तों यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से फजियत हो जाएगा, यानी कि यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी। आगे बात करते हैं मथुरा की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ की दोस्तों 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगेंगे, यानी कि वहां पर दोस्तों बीजेपी जीतेगी। और ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सपा, कांग्रेस पार्टी और बसपा को जनता नकार देगी, यानी इन तीनों पार्टियों का किसी प्रकार से यहाँ पर अता पता नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का पूरी तरह से वर्चस्व देखने को मिलेगा।
आगे बात करें हापुड़ की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 1 सीट पर जो अपनी नया पार लगा देगी, तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा अपने जीत का पताका लहराएगी। हालांकि दोस्तों यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी से जनता नाखुश दिखेगी और इसी वजह से यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के लिए सत्ता के द्वारा यहां से जनता खोलेगी। आगे बात करते हैं गाजियाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर काबिज होगी, तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर जनता सपा का उद्धार करेगी। हालांकि दोस्तों यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी से जनता नाराज दिखेगी और इसी वजह से यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा और यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा में टक्कर होगी। आगे बात करें गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के सियासी मैच की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर काबिज होगी और इसी वजह से यहां पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का सियासी दंगल में जो है बंटाधार हो जाएगा और यहां पर दोस्तों बीजेपी का जनता बेड़ा पार करेगी। आगे बात करें बुलंदशहर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों चुनावी महाभारत में बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर दोस्तों सपा काबिज होगी। इससे बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी की यहां पर दोस्तों फजियत हो जाएगी, यानी कि इन दोनों पार्टियों को यहां की जनता नकार देगी। वही दोस्तों आगे बात करते हैं बागपत की 3 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 1 सीट पर कब्जा करेगी, तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा की जनता नया पार लगाएगी। इससे बीच यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी से जनता नाराज दिखेगी। ऐसे में दोस्तों यहां पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं अलीगढ़ की 7 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर सियासी संग्राम में बाजी मारेगी, तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर दोस्तों चुनावी रण में सपा जीतेगी। इससे बीच यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता हरा देगी। ऐसे में यहां पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं आगरा की 9 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों 6 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी ताल ठोकते नजर आएंगे, तो यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इससे बीच यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी से जनता नाखुश दिखेगी और इसी वजह से इन दोनों पार्टियों का आगरा में खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं सहारनपुर की 7 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिला देगी, यानी कि 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी की लहर देखने को मिलेगी, तो यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा की हवा देखने को मिलेगी। इससे बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किसी प्रकार से जनता नहीं देखने को मिलेगी और इसी वजह से यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कड़ी जंग होगी। आगे बात करते हैं बिजनौर की 8 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। हालांकि दोस्तों यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी की नया जनता डुबो देगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा का जनता बंटाधार नहीं बल्कि बेड़ा पार कर देगी। आगे बात करते हैं मुरादाबाद की 6 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगेंगे, यानी कि वहां पर दोस्तों बीजेपी का कब्जा होगा, तो यहां की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जिंदाबाद के नारे लगेंगे, यानी कि वहां पर सपा का कब्जा होगा। इससे बीच यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी के मुर्दाबाद के नारे जनता लगा देगी, यानी कि यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं संभल की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर काबिज होगी, तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर जनता सपा का उद्धार करेगी। इससे बीच यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी की जनता नया डुबो देगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच नाक की लड़ाई होगी। आगे बात करते हैं रामपुर की 5 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी बसपा और कांग्रेस पार्टी की एक भी नहीं चल पाएगी, यानी कि इन तीनों पार्टियों का यहां पर जनता बंटाधार कर देगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों सपा के साथ जनता खड़ी होगी और सपा के नाम 5 सीटें हो जाएगी और इसी वजह से यहां पर सपा का बेड़ा पार जनता करेगी। आगे बात करते हैं अमरोहा की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर अपना मंगल करेगी, तो यहां की दोस्तों 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बसपा बाजी मारेगी। इससे बीच यहां पर दोस्तों सपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और बसपा के बीच मुकाबला होगा।
आगे बात करते हैं शाहजहांपुर की 6 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी की आंधी आएगी। तो यहां की दोस्तों ऐसी होगी जहां पर बीजेपी नहीं बल्कि सपा का तूफान देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी से जनता नाखुश दिखेगी और इसी वजह से यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा का जनता बेड़ा पार करेगी। आगे बात करते हैं बरेली की 9 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों 6 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपने जीत का पताका लहराएगी। तो यहां की दोस्तों ऐसी होगी जहां पर सपा अपने जीत का परचम लहराएगी। हालांकि यहां पर दोस्तों 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बसपा जीत के झंडे गाड़ेगी। इससे बीच कांग्रेस पार्टी के हाथ यहां पर खाली रह जाएंगे। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं बदायूं की 6 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिला देगी। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा की हवा देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी से जनता नाराज दिखेगी और इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं हाथरस की 3 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी की 3 सीटों पर जीत होगी और इसी वजह से यहां पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। ऐसे में दोस्तों यहां पर बीजेपी पूरी तरह से वर्चस्व कायम करेगी। आगे बात करते हैं फिरोजाबाद की 5 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। इससे बीच कांग्रेस पार्टी के हाथ के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन बसपा को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सपा और कांग्रेस पार्टी में टक्कर होगी। आगे बात करते हैं कासगंज की 3 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर अपने जीत का परचम लहराएगी। हालांकि यहां पर दोस्तों 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बसपा काबिज होगी। इससे बीच सपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहां के चुनावी रण में बीजेपी और बसपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करते हैं एटा की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर दहाड़ेगी, यानी कि वहां पर बीजेपी काबिज होगी। यहां पर दोस्तों सपा की साइकिल भी 2 सीटों पर कब्जा करेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी से यहां की जनता नाखुश दिखेगी और इसी वजह से यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता सुपड़ा साफ कर देगी। आगे बात करते हैं मैनपुरी की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी बसपा और कांग्रेस पार्टी तीनों का सफाया हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों सपा का तूफान देखने को मिलेगा और सपा के नाम यहां की 4 सीटें हो जाएगी और यहां पर दोस्तों सपा अपना वर्चस्व कायम करेगा। आगे बात करते हैं फर्रुखाबाद की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 1 सीट पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का बेड़ा पार जनता करेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नाम भी यहां की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन बसपा की नैया यहां पर जनता डुबो देगी और इसी वजह से यहां पर बीजेपी सपा और कांग्रेस पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं इटावा की 3 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों चुनावी रण में बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता नकारेगी। ऐसे में यहां पर बीजेपी और सपा के बीच चुनावी जंग होगी। आगे बात करते हैं औरैया की 3 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का जनता बंटाधार नहीं बल्कि बेड़ा पार कर देगी। हालांकि यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता बंटाधार कर देगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच नाक की लड़ाई होगी। आगे बात करते हैं कानपुर देहात की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी तीनों अपना खाता नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि यहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करेगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी की सुनामी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं कानपुर नगर की 10 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 7 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा की लहर देखने को मिलेगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता नकार देगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा का जनता बेड़ा पार करेगी। आगे बात करते हैं जालौन की 3 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहां पर दोस्तों 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बीजेपी की नया जनता पार लगाएगी। हालांकि 2 सीटों पर जो यहां पर सपा का बीच होगी। इससे बीच यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहां पर सपा
और बीजेपी के बीच चुनावी जंग होगी। आगे बात करते हैं झांसी की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि यहां पर बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करेंगे। ऐसे में दोस्तों यहां पर बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा। वहीं अब आगे बात करते हैं ललितपुर की 2 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 1 सीट पर कब्जा करेगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। इस बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच चुनावी टक्कर होगी। आगे बात करते हैं हमीरपुर की 2 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पार्टी तीनों को जनता नकारेगी और इसी वजह से यहाँ पर सपा दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों सपा दोनों सीटों पर अपने जीत के झंडे गाड़ेगी। आगे बात करते हैं महोबा की 2 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों सपा 1 सीट पर कब्जा करेगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर मायावती का हाथी बाजी मारेगा और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों सपा और बसपा के बीच मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं पीलीभीत की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करें लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहां पर बीजेपी और सपा के बीच चुनावी जंग होगी। आगे बात करते हैं सीतापुर की 9 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर बाजी मारेगी, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर जनता सपा का बेड़ा पार करेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता बंटाधार कर देगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और सपा की चाल कामयाब हो जाएगी और यहाँ पर जनता बीजेपी और सपा को वोट करेगी। आगे बात करते हैं हरदोई की 8 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 6 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। इससे बीच यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी। ऐसे में इन दोनों पार्टियों की यहां पर नया डूब जाएगी और यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा की नया पार लगेगी। आगे बात करते हैं उन्नाव की 6 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को सफलता मिल जाएगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकारेगी, यानी कि इन दोनों पार्टियों से यहाँ की जनता नाखुश दिखेगी और इसी वजह से इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा और यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं लखनऊ की 9 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। इससे बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा, यानी कि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर जनता शुभ्रा साफ कर देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर होगी। आगे बात करते हैं फतेहपुर की 6 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन 1 सीट ऐसी होगी जहां पर मायावती का हाथी बाजी मारेगा। कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर खाली रह जाएगा। ऐसे में यहां पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच चुनावी जंग होगी। आगे बात करें रायबरेली की 6 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी की आंधी 4 सीटों पर देखने को मिलेगी, तो यहां पर सपा बसपा का खाता नहीं खुल पाएगा और कांग्रेस पार्टी के नाम यहां की 2 सीटें हो जाएंगी। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के गढ़ में जो है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में कांटे की टक्कर होगी, या कहे दोस्तों मोदी और राहुल गांधी के बीच टक्कर होगी। वहीं दोस्तों अब आगे बात करते हैं बांदा की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी से जनता नाराज दिखेगी और इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं सुल्तानपुर की 5 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर जनता सफाया कर देगी। ऐसे में यहां पर बीजेपी और सपा के बीच चुनावी जंग होगी।
आगे बात करते हैं चित्रकूट की 2 सीटों की एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी की सुनामी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों बीजेपी दोनों सीटों पर कब्जा करेगी और इसी वजह से यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता खाता नहीं खोलेगी। आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ की 7 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। हालांकि यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी। इससे बीच राजा भैया की पार्टी के नाम भी यहाँ की दोस्ती हो जाएगी और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी, सपा और राजा भैया की पार्टी के बीच में मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं कौशाम्बी की 3 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 1 सीट पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी की जनता नया डुबो देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के साथ जनता खड़ी होगी। आगे बात करते हैं प्रयागराज की 12 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी का तूफान देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 9 सीटों पर काबिज होगी, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी और बीजेपी यहाँ पर सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करते हैं बाराबंकी की 6 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। कांग्रेस पार्टी के हाथ में भी यहाँ की 1 सीट चली जाएगी, लेकिन बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा सभी पार्टियों पर भारी देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं अयोध्या की 5 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का जनता बेड़ा पार कर देगी, यानी कि बीजेपी की यहाँ पर बल्ले बल्ले हो जाएगी। आगे बात करते हैं बहराइच की 7 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी का तूफान देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 7 सीटों पर कब्जा करेगी और इसी वजह से यहाँ पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। आगे बात करें श्रावस्ती की 2 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर भी दोस्तों बीजेपी दोनों सीटों पर कब्जा करेगी और इसी वजह से यहां पर दोस्तों सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता सफाया कर देगी। आगे बात करते हैं गोंडा की 7 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 7 सीटों पर कब्जा हो जाएगी और इसी के साथ ही यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी। आगे बात करते हैं अमेठी की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथ में भी यहाँ की 1 सीट चली जाएगी, लेकिन बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। इसी बीच यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा और कांग्रेस पार्टी में मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं अम्बेडकर नगर की 5 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बसपा का हाथी बाजी मारेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और बसपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं बलरामपुर की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ पर बसपा के नाम भी 1 सीट हो जाएगी, लेकिन सपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करते हैं सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी की सुनामी देखने को मिलेगी, जिसमें हर पार्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा करेगी और इसी वजह से सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुप्रसाद हो जाएगा। आगे बात करते हैं बस्ती की 5 सीटों के एग्जिट पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी और इसी के साथ यहाँ पर मायावती के हाथी के नाम भी दूसरे हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं संत कबीर नगर की 3 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी की हवा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करेगी और यहाँ पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के साथ जनता खड़ी होगी। आगे बात करते हैं महाराजगंज की 5 सीटों के एग्जिट पोल की,
तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर बसपा का जनता बेड़ा पार करेगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सपा और कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो जाएगी और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। वहीं अब आगे बात करते हैं गोरखपुर की 9 सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की आंधी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 9 सीट पर कब्जा कर लेगी और इसी वजह से यहाँ पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी अपमान का घूंट पिएंगे। आगे बात करते हैं कुशीनगर की 7 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 6 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। इससे बीच यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी फजीयत का शिकार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इन दोनों पार्टियों का सफाया हो जाएगा और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं देवरिया की 7 सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर काबिज होगी। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि बसपा के नाम भी यहां की एक सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथ यहां पर खाली रह जाएंगे। ऐसे में दोस्तों यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएगी। आगे बात करते हैं बलिया की 7 सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। इससे बीच यहाँ पर दोस्तों बसपा के नाम भी एक सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं आजमगढ़ की 10 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर दोस्तों बीजेपी 1 सीट पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ की 8 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा, लेकिन मायावती के हाथी के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सपा का तूफान देखने को मिलेगा। वहीं आगे बात करते हैं मऊ की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 1 सीट पर बाजी मारेगी। तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। इससे बीच यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सपा और बीजेपी का जनता बेड़ा पार करेगी। आगे बात करते हैं गाजीपुर की 7 सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी की यहां पर जनता नया डुबो देगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं जौनपुर की 9 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। यहाँ पर दोस्तों मायावती के हाथी के नाम भी 2 सीटें हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। अन्य के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर चुनावी जंग बहुत ही रोचक होगी। आगे बात करते हैं चंदौली की 4 सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल दौड़ेगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी से जनता नाराज दिखेगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं वाराणसी की 8 सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 7 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का पूरी तरह से बोलबाला देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं भदोई की 3 सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर बाजी मारेगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुप्रसाद हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करें मिर्जापुर की 5 सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर दोस्तों जनता मुंह मोड़ लेगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच चुनावी मुकाबला होगा। आगे बात करें सोनभद्र की 4 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर बाजी मारेगी। तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का किसी प्रकार का बोलबाला नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच चुनावी मुकाबला होगा। और दोस्तों इस प्रकार से अभी हमने आपको एक एक करके 75 जिलों की सभी 403 सीटों का
एग्जिट पोल बता दिया है। अब बात करते हैं फाइनल एग्जिट पोल की और आपको बताते हैं कि यूपी में किस पार्टी की सरकार 10 मार्च 2022 को बनने जा रही है। तो यहां पर दोस्तों फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी 276 सीटों पर बाजी मारेगी, यानी कि दोस्तों बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। ऐसे में यहां पर दोस्तों बीजेपी का पूरी तरह से बोलबाला देखने को मिलेगा। तो वही समाजवादी पार्टी के नाम 107 सीटें हो जाएगी, बसपा के नाम यहाँ की 12 सीटें हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 5 सीटें चली जाएगी और अन्य के नाम यहाँ की 3 सीटें हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों सपा बीजेपी को यहाँ पर सत्ता के रास्ते से दूर करने का प्रयास तो करेगी, लेकिन इसमें नाकाम हो जाएगी और इसी वजह से बीजेपी फिर से यूपी में सत्ता हासिल करेगी। तो इस सब प्रकार से ये यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा सटीक एग्जिट पोल था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इससे वीडियो को जो है शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।